हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बेहतरीन इंट्राडे स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं जो आप हमेशा मॉर्निंग में ये यूज़ कर सकते हैं। ये निफ्टी में भी चलेगी, ये बैंक निफ्टी में भी चलेगी। एंड मैं यहाँ पे वन बाय वन आपको क्यों स्ट्रैटेजी पावरफुल है, इसके क्या एंट्री, क्या टारगेट, ये सभी कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये स्ट्रैटेजी का नाम है 9:30 AM इंट्राडे स्ट्रैटेजी। ओपन इज इक्वल टू हाई और ओपन इज इक्वल टू लो। ये स्ट्रैटेजी क्या है देखेंगे। अब ओपन इज इक्वल टू हाई का मतलब क्या है? अगर आपने कैंडलस्टिक देखा रहेगा तो यहाँ पे कैंडल का जो ओपन है यही डे का हाई है, यानी कि इसके बाद में बड़ी रेड कैंडल बनती है और कभी भी जो ट्रेडर्स है ये कैंडल के ऊपर ले ही नहीं जाते हैं प्राइस को। तो ये बहुत पावरफुल बेरिश पैटर्न है और ये मॉर्निंग में ही अगर आपको दिख जाए तो आपको समझ लेना है कि आप नीचे का ट्रेड कर सकते हैं। आगे देखते हैं ये पैटर्न कैसे बनता है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये वाली वो दिन भर की कैंडल है जो ओपन इज इक्वल टू हाई बनी है। अब जैसे ही ये पूरी 15 मिनट में कैंडल बन जाए मैं क्या करूँगा, तो मैं इमीडिएटली ये जैसे ही ये बन जाए यहाँ पे मैं एंट्री लेने को ट्राई करूँगा। ये मेरा स्टॉप लॉस होगा और 1:1 का मेरा पहला टारगेट होगा, जहाँ पे मैं कुछ भी लॉट्स को पार्शल बुकिंग ये सब नहीं करूँगा। अब आप देखोगे ये इतनी पावरफुल है कि जैसे ही ये नीचे आ जाती है, ओके, तो हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। ये स्ट्रैटेजी क्या है? ओपन इज इक्वल टू हाई, 9:30 AM की स्ट्रैटेजी है, बेरिश ट्रेंड है और स्टॉप लॉस अगर आप देखोगे तो ये वाला इनिशियली हमें रखना है। अब ये कैसे वर्क होगा ये भी देखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये मॉर्निंग में ओपन इज इक्वल टू हाई रेड वाली कैंडल बन गई, इसके बाद में मैंने 1:1 का टारगेट रख दिया, ओके। अब जैसे ही ये टारगेट मीट हो गया, आइदर आई कैन बुक द एंटायर प्रॉफिट, या फिर अगर मुझे लग रहा है कि नहीं मैं और रिस्क लेना चाहता हूँ तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 5 सिंपल मूविंग एवरेज का एक इंडिकेटर लगा दोगे और जैसे ही टारगेट होने के बाद, यानी कि टारगेट के यहाँ पे जैसे ही रिवर्सल आती है या कैंडल इसके ऊपर चला जाता है 5 SMA के, आप पूरा का पूरा एग्जिट हो जाओगे। तो लॉजिक क्या है कि जब तक आपका टारगेट नहीं हिट होता है ये वाला आपका स्टॉप लॉस रहेगा और जैसे ही आपके टारगेट 1 हिट होता है आपको अभी भी होल्ड करना है, तो आप 5 सिंपल मूविंग एवरेज लाइन का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पकड़ के चलोगे। इसके बाद में और क्या है आइए देखते हैं झटपट। ओपन इज इक्वल टू लो, ये बुलिश स्ट्रैटेजी है। यहां पे होता क्या है कि आप देखोगे तो कुछ ऐसी वाली मॉर्निंग में ही बड़ी कैंडल बन जाती है और हमें क्या करना है, 15 मिनट्स को ये कैंडल का इंतज़ार करना है और जैसे ही ये हो जाए हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है। अगेन 1:1 का पहला टारगेट रहेगा एंड जैसे ही मैंने आगे समझाया है कि टारगेट के नज़दीक आ जाएगा तो हम 5 SMA का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओपन इज इक्वल टू लो, 9:30 AM स्ट्रैटेजी बुलिश ट्रेंड डिफाइन करती है और स्टॉप लॉस मैंने बताया स्टार्ट में ये वाला रहेगा। एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो तो दिन भर में मॉर्निंग में ही ये कैंडल बन गई, ओके, हमने यहाँ पे एंट्री ले ली। अब 1:1 का टारगेट हमने डिसाइड किया तो स्ट्रेट अवे यहाँ पे हमारा पहला टारगेट हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमारा पहला टारगेट हिट हुआ, हम आइदर आप अगर आपको मॉर्निंग में ही ट्रेड ख़त्म करना है आप एग्जिट हो जा सकते हो, अगर आपको पार्शल बुकिंग करना है और स्टिल आपको कुछ लॉट्स होल्ड करने हैं, यहाँ से आप
5 सिंपल मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लगाओगे और जब भी कोई एक रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाएगी, आप देखोगे यहाँ पे कहीं तो भी क्लोज हुई, आपको पूरा एग्जिट हो जाना है। तो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, मॉर्निंग में ही 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये करते हैं। अच्छा खासा 9:15 से 9:30 जब भी मार्केट की में एक कैंडल क्लोज होती है, आप ये स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्राई कर सकते हो। बहुत से बार आपने मारीबुजू नाम सुना रहेगा, तो यही कंसेप्ट है कि ऊपर की तरफ विग बनती ही नहीं है, और अगर समझो नीचे से ऊपर की तरफ बुलिश मार्केट जाना है तो नीचे की तरफ विग बनती ही नहीं है। तो ये स्ट्रैटेजी आप चाहिए तो अगले 3 या 4 दिन ट्राई कर सकते हो, फंटास्टिकली वर्क होती है, बहुत सिंपल है और स्टार्ट में आपको ओवरऑल कॉम्प्लिकेशन के बिना ये आपको हेल्प करेगी ट्रेड करने के लिए। अगले बार हम क्या करेंगे, वैसे ही एक सिंपल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी जो है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ आपको कॉम्प्लिकेटेड या पूरा सेटअप नहीं बताऊंगा, आपको जस्ट मैं एक माइंडसेट क्रिएट करूंगा या कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको 70% तक या 75% तक एक्यूरेसी मिल जाए। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मैं इसके बाद पोल डालूंगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। थैंक्स अ लॉट।